हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? आर्यन, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके। हाँ तो भाई स्टार्ट करें। तो नंबर 7, रिडक्शन ऑफ अजाइड, यानी बाय रिडक्शन ऑफ अजाइड। अजाइड के रिडक्शन से। अजाइड किसको कहते हैं ये पहले मैं बता दूं आपको। तो N3 माइनस को हम लोग बोलते हैं अजाइड आयन। अजाइड आयन, ओके। और जब हम लोग अल्काइल अजाइड को, है ना, व्हेन अल्काइल अजाइड अंडरगोज रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम प्लस इथेनॉल, ओके, टू गिव 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन ही हमें मिलता है यहाँ से, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन नहीं मिलता है। मीन्स के ओनली 1 डिग्री amine can be prepared by this method। और 1 डिग्री अमाइन में ओनली एलिफेटिक अमाइंस, ओनली एलिफेटिक अमाइंस, नॉट एरोमेटिक अमाइन। ठीक है।
हो गया? हाँ भाई, हो गया कि नहीं? ओके, चलो। चलो, एलिफेटिक अमाइंस ही हम लोग क्यों बना पाते हैं, एरोमेटिक अमाइंस क्यों नहीं बना पाते हैं? तो ये पहले हम लोग देखते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड लेते हैं। दिस इज द अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। और इसका रिएक्शन हम लोग करते हैं सोडियम अजाइड से, NaN3, है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, तो सोडियम, सोडियम अजाइड, ठीक है। तो ये जो है, ये प्लस और ये माइनस होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, तो अजाइड जो है यहाँ अल्काइल ग्रुप पर अटैक करता है और ये X को यहाँ से जो है हटा देता है। और ये रिएक्शन जो होता है SN2 टाइप का होता है, ठीक है। SN2 टाइप का होता है। तो यहाँ हमें क्या मिलता है भाई, तो RN3, ठीक है, RN3 मिलता है। और प्लस इधर से सोडियम और इधर से हेलोजन, प्लस बाय प्रोडक्ट जो है हमें सोडियम हैलाइड मिलता है ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, तो हमें पहले अल्काइल अजाइड का जो है बनाना होता है ना। दिस इज द अल्काइल अजाइड। और बहुत इजी है इसको बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो जाता है। N3 माइनस यानी अजाइड आयन जो है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, वो बड़ी आसानी से जो है X को यहाँ से हटा देता है अल्काइल ग्रुप पर अटैक करके। लेकिन लेकिन अगर आप जो है हेलो एरिन को अगर लो, यहाँ ये रिएक्शन हो ही नहीं पाता है। अगर हेलो एरिन का रिएक्शन आप सोडियम एजाइड से कराओ तो यहाँ रिएक्शन ये नहीं हो पाता है। तो क्यों नहीं हो पाएगा? इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि आप जानते हो कि हेलोजन के पास लोन पेयर होता है, और लोन पेयर के कारण, चलो मैं इधर डबल बॉन्ड दे देता हूँ, है ना। ये पूरा जो है सिस्टम कंजुगेशन में होता है। ये लोन पेयर इधर आता है, ये वाला इधर आता है ना। तो पूरा सिस्टम कंजुगेशन में होता है, और कंजुगेशन के कारण क्या होता है कि यहाँ पार्शियल पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है ना। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, डबल बॉन्ड, है ना, कैरेक्टर आ जाता है। और इसके कारण क्या होता है, तो इसके कारण जो होता है बॉन्ड जो है बिकम्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना। बॉन्ड क्या हो जाता है भाई, तो बॉन्ड बिकम्स बिकम्स स्ट्रॉन्ग। और इसीलिए यहाँ जो है ये इस पर अटैक करके इसको हेलोजन को यहाँ से नहीं निकाल पाता है, इसलिए दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अल्काइल अजाइड तो हमें मिल जाता है, लेकिन अराइल अजाइड, है ना, अराइल अजाइड हमें नहीं मिल पाता है, ये हमें नहीं मिल पाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोगों को जो है एनिलीन हमें नहीं मिल पाता है, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका हमें रिडक्शन कराना होता है अल्काइल अजाइड का। रिड्यूसिंग एजेंट मैंने आपको बता ही दिया कि कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट आपको यूज करना है ना। एक तो आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, है ना, N3। एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर आप लिखोगे तो इस तरह से होता है, ये RN और सिंगल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N, और इधर प्लस होता है भाई, और इधर माइनस होता है। एक और स्ट्रक्चर इसका होता है RN डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, इधर माइनस और इधर प्लस, ठीक है। तो इसी का ये दोनों एक दूसरे का जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे का रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ हम लोग जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या इथेनॉल प्लस सोडियम, तो ये आप जानते हो कि N2 जो है वेरी, है ना, वर्ल्ड्स बेस्ट लिविंग ग्रुप, है ना। मैंने पहले ही बताया था कि ये जो
आप देख रहे हो नाइट्रोजन जो है ये बहुत दुनिया का सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाता है इसको N2। तो ये N2 निकल जाता है, ये गैस है ना, ये तो गैस निकल जाता है प्लस, इधर क्या बचता है वही, तो ये R और ये जो है ये बॉन्ड, ठीक है, ये बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट हो जाता है तो R और N, और ये N को रिड्यूस कर देता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड किसमें, तो RNH2 में, है ना। इस तरह से हम लोगों को 1 डिग्री अमाइन मिलता है फ्रॉम अजाइड। इसमें भी प्योर अमाइन मिलता है, N2 गैस जो है, ये N2 गैस जो है, ये गैस तो बाहर निकल जाता है वही, है ना, हमें मिलता है क्या, तो अमाइन मिलता है ना। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट है स्मिथ रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन है, एनसीईआरटी में है। नेक्स्ट है 8 नंबर स्मिथ रिएक्शन, SCHIMDT, है ना, स्मिथ रिएक्शन। तो ये रिएक्शन भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इसमें भी बहुत आसानी से हमें मिलता है, बहुत इजीली मिलता है, क्योंकि इसमें भी हमें जो है बाय प्रोडक्ट में गैस मिलता है, तो हमें यहाँ जो है किसी भी फिजिकल मेथड का यूज नहीं करना पड़ता है आइसोलेट करने के लिए, है ना, जो गैस बनता है वो गैस निकल जाता है ना। तो यहाँ जो है हम लोग 3 एसिड का यूज करते हैं स्मिथ रिएक्शन में, है ना, हम लोग 3 एसिड्स का यूज करते हैं, 3 एसिड्स का यूज करते हैं, ठीक है बड़ा, ठीक है, इंपोर्टेंट रिएक्शंस हैं 3 एसिड्स का, ठीक है। आपने एक एड्स देखा होगा अजय देवगन का या किसी का, जो कहता है कि जब हम लोग मिलेंगे 3 यार, है ना, आगे का मैं भूल गया हूँ, जब हम लोग 3 यार मिलेंगे तो यहाँ 3 एसिड्स जो है मिलता है भाई। अब कौन कौन सा एसिड मिलता है, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, दूसरा कौन सा मिलता है, तो दूसरा हाइड्राजोइक एसिड मिलता है, हाइड्राजोइक एसिड मिलता है, और तीसरा कौन सा एसिड मिलता है, तो तीसरा एसिड जो मिलता है वो होता है कॉन्क H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। ये 3 एसिड मिलकर जो है यहाँ स्मिथ रिएक्शन में अमाइन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड आप जान ही रहे हो, RC डबल बॉन्ड OOH। हाइड्राजोइक एसिड का फॉर्मूला शायद आपको पता नहीं होगा, है, ये इसका फॉर्मूला होता है HN3, ठीक है, HN3 हाइड्राजोइक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का आपको पता ही है H2SO4, ठीक। इससे भी हम लोग 1 डिग्री अमाइन ही बनाते हैं, ठीक है, इससे भी हमें 1 डिग्री अमाइन ही मिलता है, ओनली 1 डिग्री अमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड। तो सिर्फ हम लोग 1 डिग्री अमाइन ही प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इससे हम लोग दोनों तरह का यानी एलिफेटिक और एरोमेटिक, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों ही अमाइन जो है ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना, दोनों ही ऑब्टेंड कर सकते हैं, ठीक। एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही टाइप का अमाइन हम लोग यहां से ऑब्टेन कर सकते हैं।
हो गया। तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं RC डबल बॉन्ड O OH और प्लस हम लोग लेते हैं HN3। अच्छा, HN3 के प्लेस पर आप सोडियम अजाइड भी ले सकते हो, है ना, नो प्रॉब्लम, आप ये भी यूज कर सकते हो। हाइड्रोजोइक एसिड के प्लेस पर आप सोडियम अजाइड का यूज कर सकते हो और इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, ठीक है। तो जब ये तीन एसिड मिलता है तो हमें RNH2 1 डिग्री अमाइन मिलता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस N2 गैस। ये दोनों ही गैस जो है यहां से रिलीज होता है। और आप जानते हो कि किसी भी रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट जो है गैस जो है निकलता है तो उस रिएक्शन को एंट्रोपी जो है सपोर्ट करता है ना। मींस ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, तो रिएक्शन जो है डेफिनेटली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी प्रोडक्ट यहां बनना बहुत आसान होगा, ठीक है। और उसी तरह से आप बेंजोइक एसिड का जब रिएक्शन कराओगे हाइड्रोजोइक एसिड से HN3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, यहां आपको एनिलीन मिलेगा, है ना। यानी दोनों ही केस में आपको 1 डिग्री अमाइन ही मिलेगा, इधर भी 1 डिग्री इधर भी 1 डिग्री, है ना। दिस इज द एनिलीन, ये आपको पता है, ठीक है। अब ये रिएक्शन भी डिग्रेडेशन रिएक्शन कहलाता है। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन कल मैंने बताया था ना, डिग्रेडेशन रिएक्शन कि डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या होता है, याद है ना। डिग्रेडेशन रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है वो कम हो जाता है प्रोडक्ट में, है ना, एज दैट ऑफ रिएक्टेंट। यानी रिएक्टेंट में आप देखो ये जो कार्बन है, ये कार्बन यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल गया, तो एक कार्बन तो कम हो जाएगा, जितना रिएक्टेंट के पास कार्बन होगा, है ना, उससे इधर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन, यानी नंबर ऑफ कार्बन अगर n है तो इधर नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा भाई, इधर नंबर ऑफ कार्बन हो जाएगा n-1, है ना, ठीक है। इधर 2 कार्बन का एसिड होगा तो इधर 1 कार्बन का अमाइन बनेगा, इधर 3 कार्बन का एसिड है तो 2 कार्बन का अमाइन मिलेगा आपको, तो इसलिए हम लोग इसको डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरी बात ये कि इसमें भी अल्काइल आइसोसाइनेट बनता है एज ए इंटरमीडिएट, यहां भी अल्काइल आइसोसाइनेट, मैंने कल इस पर डिस्कस किया था थोड़ा कि कौन कौन से रिएक्शन में अल्काइल आइसोसाइनेट बनता है। इसमें अल्काइल ग्रुप का जो है रेजमेंट होता है अल्काइल आइसोसाइनेट इज ऑब्टेन्ड एज इंटरमीडिएट, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि कट्टियस रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन और स्मिथ रिएक्शन, ये भी डिग्रेडेशन रिएक्शन है। इस 3 रिएक्शन में हमें इंटरमीडिएट में क्या मिलता है, तो बोले अल्काइल आइसोसाइनेट मिलता है। ठीक है, चलो। तो अब कैसे ये अल्काइल आइसोसाइनेट मिलता है हम लोग को, मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। देखो भाई एक्चुअली क्या होता है ना, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और आप H2SO4 लेते हो, कौन का H2SO4, है ना।
ये क्या करता है, H+ देता है और ये H+ एक्सेप्ट करता है। आप कहोगे सर ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, क्या रिएक्शन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि कॉन्क H2SO4 वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है और आप जानते हो ऑर्गेनिक एसिड जो है वीक एसिड होता है, ठीक है। तो यहाँ जो है एक ये बेस की तरह बिहेव करेगा, चूंकि लोन पेयर इसके पास है ही, और H2SO4 एक एसिड पे बिहेव करेगा, और यहाँ क्या बनेगा, तो RC डबल बॉन्ड O और O इधर H इधर प्लस चार्ज होगा। जैसे ही प्लस चार्ज होगा इधर से क्या बनाएगा, HN3, ये क्या फॉर्म करेगा वही, तो N3 माइनस, ये N3 माइनस बनाएगा, देख लो आप, ठीक है। तो ये N3 क्या करेगा, यहाँ कार्बन पर अटैक कर देगा और ये वाटर यहाँ से निकल जाएगा एज ए लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो वाटर जो है यहाँ निकलता है पहले, हालांकि फिर आपस में रिएक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, एक्चुअली में कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन निकलता है, तो फिर ये क्या बना देता है भाई, RC डबल बॉन्ड O और ये N, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड N इधर इधर, सॉरी N ट्रिपल बॉन्ड N इधर प्लस और इधर माइनस। फिर क्या होता है, यहाँ से N2 गैस निकलता है और N2 गैस निकलने के बाद ये अल्काइल ग्रुप इधर शिफ्ट हो जाता है, और शिफ्ट होने के बाद ये क्या बना देता है भाई, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, है ना, अल्काइल आइसोसाइनेट, ठीक है। और फिर इस अल्काइल आइसोसाइनेट से हमें 1 डिग्री अमाइन मिल जाता है ना, फिर इससे हमें 1 डिग्री अमाइन हमें मिलता है, ठीक है, इस वाटर के प्रेजेंस में, है ना। जो वाटर हम लोग रिमूव करते हैं ना, उसी वाटर की हेल्प से हमें फिर अल्काइल आइसोसाइनेट से अमाइन मिलता है। हो गया नहीं, आर्यन, रिया, हो गया, चलो ओके। तो नेक्स्ट और लास्ट मेथड 9, फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैसे बनाते हैं, तो जब हम लोग अल्कोहल का ROS से जब हम लोग रिएक्शन करते हैं NH2 का, ठीक है, और एट 523 केल्विन टेम्परेचर, क्यों टेम्परेचर देना पड़ता है, सॉरी 523 नहीं, 723 केल्विन टेम्परेचर और Al2O3 के प्रेजेंस में, तो यहां हमें RNH2 मिलता है, अमाइन मिलता है और प्लस वाटर मिलता है। और आपको पता होगा कि ये जो Al2 प्लस हीट, इस दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है भाई, ठीक है, Al2 के साथ जो हीट का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसका क्या फंक्शन है, अच्छा हीट अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग हो सकता है ना।
बट इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है डिहाइड्रेशन करने का। ये क्या करता है भाई, तो डिहाइड्रेशन करता है, ठीक है। और इसमें देखो अल्कोहल से, अल्कोहल और अमाइन, सॉरी अमोनिया, अमोनिया, ठीक है, अल्कोहल प्लस अमोनिया जब रिएक्ट करता है तो यहाँ एक 1 मोल वाटर निकलता है, कि ये जो है Al2 प्लस हीट जो है वाटर निकालने का काम करता है, यानी डिहाइड्रेशन का काम करता है, ठीक है इसका। डिहाइड्रेटिंग जो है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट और भी हमारे पास है, कॉन्क H2SO4 है, लेकिन कॉन्क H2SO4 इसलिए नहीं करते हैं कि कॉन्क H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये अल्कोहल जो है एक बेस, यानी एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ जो है कॉन्क H2SO4 का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉन्क H2SO4 का आप यूज करोगे, H2SO4 का यूज करोगे तो ये भी बेस है अमोनिया और ये भी बेस है, ये दोनों क्या करेगा, ये दोनों से जो है सेपरेटली जो है दोनों से रिएक्ट कर लेगा, है ना, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। इसलिए कॉन्क H2SO4 हम लोग यहाँ यूज नहीं करते हैं एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसलिए हम लोग यहाँ Al2O3 प्लस हीट का यूज करते हैं, ठीक। चलो उसके बाद इसमें हम लोग सिर्फ एलिफेटिक अमाइन ही, है ना, ओनली, पहले तो ओनली 1 डिग्री अमाइन, और 1 डिग्री अमाइन में भी हमें सिर्फ एलिफेटिक अमाइन ही मिलता है, एलिफेटिक अमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड। एरोमेटिक अमाइन हमें नहीं मिल पाता है ठीक है, तो एरोमेटिक अमाइन हमें नहीं मिल पाता है, क्योंकि बात फिर वही हो जाती है कि आप जब एरोमेटिक अमाइंस लोगे तो वहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है इसमें, यहाँ क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है ना। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण यहाँ रिएक्शन नहीं हो पाता है ना, इसलिए एरोमेटिक अमाइंस हमें नहीं मिल पाता है, ओनली एलिफेटिक अमाइंस, और उसमें भी सिर्फ 1 डिग्री अमाइन हमें मिल पाता है ठीक है, तो रिएक्शन बहुत इजी है लिखना, जैसे आप कैसे ये करोगे, ये ROH है वही, और इधर अमोनिया है, अमोनिया H और NH2 इस तरह से लिखो, ठीक है। आप क्या करो, तो इधर से OH ग्रुप को और इधर से हाइड्रोजन ग्रुप को, हाइड्रोजन को निकाल दो और दोनों को फिर आपस में जोड़ दो, क्या बन जाएगा, तो RNH2 बन जाएगा, ठीक है। अब जितने कार्बन का यहाँ अल्कोहल लोगे उतने ही कार्बन का आपको अमाइन मिलेगा, है ना। अपने अगर इधर CH3OH, आपने मिथाइल अल्कोहल लिया, अमोनिया Al2O3, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा भाई, तो मिथाइल अमाइन मिलेगा या मिथेनामाइन। अगर आपने इथाइल अल्कोहल लिया, तो आपको इथाइल अमाइन मिलेगा, CH3 CH2 NH2 ठीक है, तो ये हो गया अमाइन का प्रिपरेशन कंप्लीट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में वही 2-3 प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट, सोलुबिलिटी, है ना, पोलरिटी। तो अब हेडिंग देना फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज।
तो फर्स्ट थिंग इज लाइक फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में जो लोअर मेंबर्स होता है, ठीक है, जो लोअर मेंबर्स होता है वो गैसेस होता है ना। लोअर मेंबर्स आर गैसेस, ठीक है। और लोअर मेंबर्स कहो तो अप टू 3 कार्बन एटम तक, अप टू 3 कार्बन एटम तक, इतना तक का जो अमाइन होता है वो आपका गैसेस होता है ना। उसके बाद हायर मेंबर्स आर लिक्विड, मीन्स मोर देन 3 कार्बन एटम। मीन्स कि अगर आप मिथाइल अमाइन की बात करो या डाइमिथाइल अमाइन या ट्राइमिथाइल अमाइन, ठीक है, और एक और C2H5NCH3H, ये सारे जो हैं ऑल आर गैसेस, ये सारे गैसेस होता है। देखो इधर 1 कार्बन हो गया, इधर 2 कार्बन हो गया, ये 1 2 3 सॉरी यहाँ CH3 ग्रुप, ये 3 कार्बन हो गया, इसमें भी 3 कार्बन है, 2 और 1 3 है ना। ये सब गैसेस हैं। इसके बाद जितने भी होगा सारे के सारे लिक्विड हो जाएगा। मीन्स एट रूम टेम्परेचर की हम लोग बात कर रहे हैं, और रूम टेम्परेचर की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जब भी फिजिकल स्टेट की बात होती है। चलो फिजिकल स्टेट के बाद हम लोग देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट का पूरा कॉन्सेप्ट हमने आपको दे रखा है ना। बॉइलिंग पॉइंट का पूरा कॉन्सेप्ट हमने दे ही रखा है आपको कि हाइड्रोजन बॉन्ड पर डिपेंड करता है, मोलिकुलर मास पर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है ना। तो ठीक है, तो मोलिकुलर मास ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, वो मैं फिर से आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो लेकिन अगर आपको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन दे दे, है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन दे दे, और आपको जब भी देगा तो कंपेरेबल मास मोलिकुलर मास वाला देगा, है ना, जिसका मोलिकुलर मास लगभग सेम होगा, ये थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है ना, ठीक है। तो अगर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन आपको दे दे और कंपेरेबल मोलिकुलर मास वाला दे दे, तो आपको मैं बता दूं कि 1 डिग्री अमाइन सबसे ज्यादा, 1 डिग्री अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, देन 2 डिग्री का एंड देन 3 डिग्री का। अब इसका क्या रीजन होता है भाई? तो इसका रीजन ये होता है कि 1 डिग्री अमाइन सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जैसे आप 1 डिग्री अमाइन लोगे तो N और इधर 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा भाई, है ना। और 2 डिग्री अमाइन की आप बात करो, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और 3 डिग्री हाइड्रोजन जो है ये नहीं, 3 डिग्री अमाइन जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके पास इट हैज नो हाइड्रोजन एटम, है ना, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये यहाँ जो है 1 डिग्री अमाइन ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है।
ये कितना बनाएगा, ये 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, है ना। नो हाइड्रोजन बॉन्ड, नो हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया भाई, और इसमें 1 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। और आप जानते हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड जितना ज्यादा होगा, है ना, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर, नॉट इंट्रा इंटरमोलिकुलर, ठीक है। हो गया। चलो, ठीक है। बाकी तो अगर आपको जो है जैसे 1 डिग्री अमाइन ही दे दे, है ना, CH3NH2 दे दे, सेकेंड जो है आपको CH3 CH2 और NH2 दे दे, और थर्ड आपको दे दे CH3 CH2 CH2 और NH2, ठीक है। क्योंकि यहाँ तीनों के तीनों जो है 1 डिग्री अमाइन है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो हम लोग किसको देखेंगे, मोलिकुलर मास को देखेंगे। यहाँ जो है सबसे ज्यादा जो है बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, है ना। इसका मोलिकुलर मास सबसे ज्यादा होगा, उसका 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का आकार, है ना। क्योंकि यहाँ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, मोलिकुलर मास का, ठीक है। चलो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से इसका कंपेरिजन करके। तो अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन लें, हाइड्रोकार्बन और अमाइन लें, अल्कोहल लें और कार्बोक्सिलिक एसिड लें, ठीक है। और ये चारों में, और यहाँ जो मोलिकुलर मास होगा वो कंपेरेबल होगा, मींस सेम मोलिकुलर मास, है ना, मींस कंपेरेबल मोलिकुलर मास, है ना। ये हमेशा आपको दिया रहेगा। तो यहाँ जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर रहता है वही हाइड्रोकार्बन से ज्यादा तो अमाइन का होता है, लेकिन अमाइन से ज्यादा अल्कोहल हो जाता है, अल्कोहल से ज्यादा कार्बन। ये तो हमने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ज्यादा पोलर नेचर का होता है कार्बोक्सिलिक एसिड एज कम्पेयर टू अल्कोहल। अमाइन जो है अल्कोहल से कम पोलर होता है, ठीक है। यानी कि इसकी ये जो है ये लेस पोलर होता है, लेस पोलर होता है किससे, तो इन दोनों से, ठीक है। ये दोनों जो है मोर पोलर होता है एज कंपेरिजन टू अमाइन, है ना। ये दोनों जो है मोर पोलर होता है, और जो जितना ज्यादा पोलर होता है उसका डायपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा होता है। आप जानते हो कि डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलैरिटी का, ठीक है। डायपोल मोमेंट, दिस इज द डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलैरिटी का। जितना ज्यादा पोलैरिटी होगा उतना ही ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी का, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायपोल मोमेंट का भी, है ना।
ठीक है। चलो अब हम लोग 1 डिग्री अमाइन लेते हैं और सेम मोलिकुलर मास वाला लेते हैं, मींस कि CH3 CH2 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 और NH2। एक तो हम लोग ये लेते हैं। सेकेंड हम लोग लेते हैं CH3 CH CH3 और CH2 NH2। ठीक है। और थर्ड हम लोग लेते हैं CH3 C CH3 CH3 और NH2। ये सारे के सारे 1 डिग्री अमाइन है ना, आप देख लो सबके सब 1 डिग्री अमाइन है। बस ये जो है सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर मास सेम है, देख लो आप सबका। डिफरेंस क्या है? स्ट्रक्चर में क्या, तो भाई चेन का जो है लेंथ चेंज हो रहा है, तो ये क्या है, तो चेन आइसोमर्स है ना। ये सारे क्या है, ये सारे के सारे चेन आइसोमर्स हैं। चेन आइसोमर्स में आप जानते हो कि चेन का जो लेंथ है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन इधर भी है, 4 कार्बन इधर भी है, 4 कार्बन इधर भी है। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा वो सबसे ज्यादा फर्स्ट का हो जाएगा, देन सेकेंड एंड देन थर्ड, ये हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ता है सरफेस एरिया कम होता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया का। लेकिन जब ब्रांचिंग बढ़ता है सरफेस एरिया डिक्रीज होता है एज दी ब्रांचिंग। ये हर जगह काम आएगा आपको, और ये क्वेश्चन पूछता है, नीट भी पूछता है, जेई पूछता है। एज दी ब्रांचिंग इंक्रीजेज सरफेस एरिया गेट रिड्यूस्ड। तो सरफेस एरिया कम होता है, सरफेस एरिया कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, है ना। ये हो गया। तो जेई और नीट आस्क्ड क्वेश्चन मेनी टाइम्स फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए सारे कॉन्सेप्ट को आप याद रखना। हो गया। हाँ भाई, हुआ कि नहीं? आर्यन हो गया। जयदीप, क्या नाम है भाई? जयकरण, तुम्हारा हो गया? चलो ओके। तो ये तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया। थोड़ा सा हम लोग सोलिडिटी देख लें। कभी कभार सोलिडिटी से भी क्वेश्चन पूछ देता है, बट बहुत कम, है ना। तो सोलिडिटी में जो लोअर मेंबर्स होता है अमाइन का वो सोलुबल होता है, और जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ता है सोलिडिटी जो है वो घटते जाता है। ठीक है। अब हम लोग अगर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन की बात करें, आपसे कहे कि भाई आप ये बताओ कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीन अमाइंस हैं और तीनों का मोलिकुलर मास सेम है, तो किसका सोलिडिटी ज्यादा होगा? तो कोई बता सकते हो कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अगर तीनों अमाइंस अगर सेम मोलर मास वाले हैं तो किसका ज्यादा होगा? आर्यन का आंसर आ गया। तो 1 डिग्री का सबसे ज्यादा हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि आप जानते हो वाटर में वही सोलुबल होता है जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ओके, वेरी गुड जयकरण, है ना। वाटर में वही सोलुबल होता है जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, या तो फिर जो आयन का फॉर्मेशन करता है ना। दो ही तरह का कंपाउंड तो सोलुबल होता है ना वाटर में। एक जो आयन का फॉर्मेशन करता है, आयन को सॉल्वेट कर देता है वाटर, है ना, जैसे सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, आयंस में ब्रेक होता है, आयंस को सॉल्वेट कर देता है वाटर। और दूसरा जो है जो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है,
तो आप देखो कि अगर आपको 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन दे दे, ठीक है, और ये अमाइन जो है आपका कंपेरेबल मास वाले हो, है ना, ऐसा नहीं कि मोलर मास बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, तो है ना, तो सबसे ज्यादा जो है, तो सबसे ज्यादा 1 डिग्री हो जाता है सोलुबल, उसके बाद 2 डिग्री हो जाता है, देन 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री आपने देखा ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और वाटर में जब जाएगा तो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, है ना। जब ये वाटर में जाता है, वाटर में इंटर करता है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसका इंक्रीज होता है। कैसे? क्योंकि तो एक हाइड्रोजन ये कैप्चर कर लेता है, मैं बता रहा हूं आपको, पहले इसको नोट कर लो। तो देखो क्या होता है ना, जब आप 1 डिग्री अमाइन यानी RnH2, आप जब इसको वाटर में डालोगे तो जान सकते हो आप कि अमाइन जो है मोर बेसिक देन वाटर, है ना। ये जहां यहाँ एक बेस की तरह बिहेव करता है और ये एक एसिड की तरह बिहेव करता है भाई। यहां से क्या करेगा, एक H+ को, ये लोन पेयर है, मैं इस तरह से लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए क्लियर। तो यहां से एक H+ को क्या करेगा, ये कैप्चर कर लेगा, एक H+ को ये कैप्चर करेगा, है ना, विद द हेल्प ऑफ इट्स ऑन लोन पेयर, और ये क्या बना देगा, RnH और ये H, और यहाँ प्लस चार्ज जाएगा। अब ये वाटर के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, अब ये वाटर के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, एक तो ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, ठीक है। और उसी तरह से 2 डिग्री जो है अमाइन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ऐसे तो एक ही बनाता है, लेकिन जब वाटर में जाएगा तो ये वाटर में जब ये इंटर करेगा तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। उसी तरह से RnR, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, एक हाइड्रोजन कैप्चर कर लेगा वाटर से, ठीक है, फिर ये भी बनाएगा और वो भी बनाएगा। और 3 डिग्री अमाइन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, बट जब वाटर में जाता है तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। यहाँ जब इसको वाटर में आप डालोगे तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना ये शुरू कर देता है, बट नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड तो कम ही होगा ना, ठीक है। ये H R R और यहाँ प्लस हो जाएगा और ये बनाएगा, ठीक है। तो चूंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनाता है, इसलिए जो है 1 डिग्री अमाइन ज्यादा सोलुबल होता है, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री अमाइन। ठीक है। अब सोलुबिलिटी क्या होता है, वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे मोलिकुलर मास इंक्रीज करता है ना। मीन सोलुबिलिटी डिक्रीजेज एज मोलिकुलर मास इंक्रीजेज। क्यों? क्योंकि आपने अगर 2 अमाइन लिया, एक तो मिथाइल अमाइन लिया, दोनों 1 डिग्री का है, और दूसरा आपने ले लिया इथाइल अमाइन CH2, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड तो सेम बनाने वाला है भाई, लेकिन यहाँ क्या है, तो हाइड्रोफोबिक जो है, हाइड्रोफोबिक अल्काइल ग्रुप का जो है साइज बढ़ गया। ये वाला तो जो हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक मैंने बताया था आपको, है ना, यानी वाटर रिपेलिंग, ये तो हाइड्रोफोबिक होता है, ये वाला हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप, है ना। मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में बताया था, इसलिए मैं आपको ज्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, आप देख लेना। ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है ना, अल्काइल ग्रुप फोबिक, ठीक, यानी वाटर रिपेलिंग, ठीक है। तो ये जो है जैसे जैसे ये अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा, क्योंकि मोलिकुलर मास बढ़ने का मीनिंग क्या है, अल्काइल ग्रुप का चेन बढ़ेगा, है ना, यानी कार्बन नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा, और नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो वाटर रिपेलिंग टेंडेंसी क्या होगा, बढ़ेगा, इसलिए इसका वाटर रिपेलिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा, ये वाटर को ज्यादा रिपेल करेगा एज कम्पेयर टू दिस। इसलिए लोअर जो है मेंबर्स जो होता है वो वाटर में सोलुबल होता है ना। तो देखा गया है कि लोअर मेंबर्स जो है, लोअर मेंबर्स जो होता है ये वाटर सोलुबल होता है ना, लेकिन हाइयर मेंबर जो है वो इनसोलुबल होता है। मींस जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे
वैसे वैसे सोलिडिटी जो है वो डिक्रीज होते जाता है। हायर मेंबर, है ना। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 2 कार्बन के बाद या 3 कार्बन या 4 कार्बन के बाद अचानक जो है इनसोल्युबल हो जाएगा, ऐसा नहीं। धीरे-धीरे सोलिडिटी क्या होता है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। तो हायर मेंबर का वाटर में सोलिडिटी क्या होता है, सोलिडिटी जो है वो कम होता है ना, है ना। सोलुबिलिटी ऐसा करता हूं, सोलुबिलिटी मोर सोलुबल होता है और लेस सोलुबल होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया वही फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसका मोलिकुलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है भाई, क्योंकि मोलिकुलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। मैंने बताया था आपको, कई बार बताया है। जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा, क्योंकि मोलिकुल्स हैवी हो जाता है ना। अब हैवी मोलिकुल्स है तो उसको बॉयल करने में ज्यादा टेम्परेचर चाहिए आपको, ठीक है। चलो ये तो हो गया। नाउ अब हेडिंग देना केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, रिएक्शन ऑफ अमाइंस। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसमें इसका बेसिसिटी पढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ। सबसे पहले हम लोग इसका क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ने जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो नीट, जेई या ऑल अदर एग्जामिनेशन, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा इस देश का जिसमें बेसिक स्ट्रेंथ नहीं पूछा होगा अभी तक। और एक बार नहीं, कई कई बार, ठीक है। आप जेई का देखोगे तो लगभग जो है हर साल आपको एक क्वेश्चन तो बेसिक से मिल जाएगा, मेंस में या एडवांस में, ठीक है। अगर मेंस में तो ठीक है, नहीं तो एडवांस में जरूर मिल जाएगा आप, ठीक है। उसके बाद बोर्ड में तो आएगा ही। तो बेसिक स्ट्रेंथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कितना टाइम हो गया भाई, लगभग टाइम हो गया। तो ऐसा करता हूँ, ये तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा, तो आज यहीं तक रहने देता हूँ। क्या बोलते हो, आज यहीं तक रहने दूं? चलो, ओके अनुपम, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट दिन हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ को पढ़ते हैं, मींस केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। क्लास मिस मत करना, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, ओके रिया, इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इसलिए बिल्कुल क्लास मिस मत करना, ठीक है। चलो, ओके, ओके, बाय, गुड नाइट।